नमस्कार। मेरा नाम सूरज है, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर मुझसे पूछते हैं कि सूरज भाई, मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? और ये क्वेश्चन लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट पीरियड या बेस्ट टाइम कौन सा है, तो शायद हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ज्यादा स्मूथ और बेटर बना सकते हैं। देखिए, मार्केट से पैसा कमाने के लिए ना सबसे पहली चीज है पेशेंस और डिसिप्लिन। ये बहुत अंडररेटेड क्वालिटीज है, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं और ना ही इन्वेस्टर इसको ज्यादा समझना चाहता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको डिसिप्लिन वे में मार्केट में लंबा बैठना होगा, छोटी मोटी नॉइस को लेके, छोटी मोटी न्यूज को लेके, मार्केट की करेक्शन को देख के अपने फंड्स को बेच के नहीं निकलना है। इस चीज के लिए मैं आपको एक डाटा बताने वाला हूं, 25 साल का डाटा, जिससे आपको मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा। यहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मार्केट में नेगेटिव रिटर्न आना कोई गलत चीज नहीं है। पिछले 14 महीने से मार्केट रेड जोन यानी कि जीरो रिटर्न पीरियड या करेक्शन पीरियड में चल रही है। अभी हम नियर टू ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम नया हाई बनाएंगे या फिर से करेक्शन होके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देना चाहूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस चार्ट में 25 साल का डाटा आपको दिख रहा है, 2000 से लेकर 2025 तक। राइट, इसमें दो कलर मैंने मार्क करे हैं, रेड और ग्रीन। रेड का मतलब है कि वो टाइम है जहां पे मार्केट ने करेक्शन दिखाई है और उस दौरान जीरो रिटर्न जनरेट करा मार्केट में। और जो ग्रीन कलर मैंने मार्क करा है, ये वो टाइम है जहां पे मार्केट ने बुल रन दिखाया या बढ़त या गेन दिखाया है। ये चार्ट को देख के आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, मैं पता नहीं कौन सी टेक्निकल चीज आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि चार्ट का या निफ्टी का या स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है और उसका नेचर कैसा है। देखिए, अगर मार्केट से पैसा बनाना है तो मार्केट के बिहेवियर के साथ हमें अपने माइंडसेट को अलाइन करना होगा। नेगेटिव मार्केट का मतलब बुरी चीज नहीं है, वो मार्केट का बिहेवियर है। और हमें गिरावट से डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए, डाटा के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ये पहली ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि निफ्टी 1830 पॉइंट पे थी 1 फरवरी 2000 को, और 1 नवंबर 2004 तक 1830 इसी लेवल में घूमती रही। और इस दौरान करेक्शन जो दिखा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 54% और 1735 दिनों का करेक्शन मार्केट में रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो टाइम था जहां पे मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया है, या अगर किसी ने हाई पे इन्वेस्ट करा है तो उसको 54% की गिरावट अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सो जब मार्केट ने ब्रेकआउट करा, मार्केट वहां से 243% की रिटर्न दी और 1156 दिन तक ये बुलरन या तेजी मार्केट में रही। मार्केट में एक चीज तो क्लियर है कि जब जब भी गिरावट रहती है या जीरो रिटर्न वाला पीरियड आता है, उसके बाद वाला पीरियड बहुत अच्छा होता है। जनरली वो उससे डबल होता है जितनी उसने करेक्शन दी होती है। जब मार्केट ने 243% की रिटर्न दिखाई पिछले 2-3 साल में, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आना बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर था। उस दौरान मार्केट ने अगेन 64% की करेक्शन दिखाई और ये करेक्शन चली थी 2253 दिन। सो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में 4-4 साल, 3-3 साल तक पैसा ना बने, ये मार्केट में बहुत सारे पीरियड ऐसे रहे हैं और हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 साल मार्केट में नहीं रिटर्न बना तो मार्केट बुरी है या हमें इससे पैसा निकाल लेना चाहिए। आपने देखा यहाँ पे 64% जो रिटर्न दिखाई है, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक नया हाई दिखाया 43% का, और 364 दिन मतलब 1 साल तक ये बुलरन रहा। और ये 25 साल में सिर्फ एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जहां पे करेक्शन 63% की थी या 64% की थी, और जो बढ़त आई या गेन आया वो 43% की है। 25 साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है। देन उसके बाद क्या हुआ, अगेन 25% की करेक्शन आ गई है, 730 दिन तक जीरो रिटर्न बनाया, मतलब लगभग 2 साल तक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। अगेन निफ्टी ने 9150 से ब्रेकआउट करके मार्केट ने नया हाई लगाया 11726 का, और ये रिटर्न रही 28% की। 551 दिन मतलब लगभग 2 साल तक बुल रन रहा। 2018 में जब 11700 के आसपास मार्केट थी, उसी दौरान 2020 में हमें कोविड देखने को मिला, जहां पे मार्केट ने हमें लगभग 37% की करेक्शन दिखाई और 791 दिन तक जीरो रिटर्न जनरेट कर 2 साल में कोई पैसा नहीं बना। अगेन एक पीरियड आ गया जहां पे मार्केट ने 2 साल में जीरो पैसा बनाया और 36% का करेक्शन दिखाया। लेकिन 36% करेक्शन के बाद 58% का बुल रन, जो कि एक साल में ही आपको देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये, गिरावट कम हुई है ज्यादा टाइम में, तेजी ज्यादा आई है कम टाइम में। ठीक है, सो अगेन मार्केट ने जब 58% का बुल रन दिखाया तो मार्केट 18,500 से गिर के अगेन लो लगाया मार्केट ने 15,230, और 18% के आसपास का गिरावट दिखाया, जो कि चला 608 दिन तक। ये अगेन वो पीरियड थे लगभग 2 साल के जहां पे मार्केट ने जीरो रिटर्न दिखाया। हमें ये एडमिट करना होगा कि मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो नेगेटिव रिटर्न हमारी जर्नी का पार्ट रहेगा, इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। अगेन 58% की हमें जैसे करेक्शन देखने को मिली, 2 साल तक जीरो रिटर्न बनाया। 18% की करेक्शन थी पिछले पीरियड में, अभी यहाँ पे ग्रीन जोन में हमें 41% की रिटर्न देखने को मिली। निफ्टी लगभग 7600 पॉइंट के आसपास भागी और 41% की रिटर्न हमें दिखाई। देखिए, मार्केट की ब्यूटी यही है, जब भी आप नेगेटिव मार्केट में बैठना सीख जाएंगे और उस दौरान पैसा डालते रहेंगे, आपका बड़ा पैसा बनना बिल्कुल तय है। ये जो टाइम था, ये पिछले साल की बात है, सितंबर 2024 में, जब निफ्टी ने 26,275 के आसपास का हाई लगाया। अब वहां से मार्केट लगभग 17.5% की करेक्शन दिखाई और 427 दिन हो गए हैं, ये करंट साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे मार्केट ने जीरो रिटर्न दिखाया।
अब देखिए मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर अपने एग्जिस्टिंग फंड को लेके क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं। जो भी फंड आपके पास होते हैं आपको ये लगने लग जाता है ये फंड बेकार है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रिटर्न नहीं है और आपका फंड भी नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। आपको लगता है फंड ही बेकार है, जबकि सारे इन्वेस्टर के साथ ऐसा ही होता है। अब ये 25 साल का डाटा मैंने आपके पास दिखा दिया जहां पे 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे रेड पीरियड है जहां पे मार्केट ने जीरो रिटर्न दिखाया है, जहां पे सडन करेक्शन आपको दिखाई है और उस दौरान मार्केट ने जीरो रिटर्न दिखाया। वहीं 1 2 3 4 5 5 ऐसे जोन है जहां पे मार्केट ने बुल रन यानी कि तेजी दिखाई है, क्योंकि हर गिरावट के बाद तेजी आनी है। अब ये जो गिरावट है छठा पीरियड चल रहा है पिछले 25 साल में। जब भी ये पीरियड खत्म होगा मतलब हमारे पास ग्रीन जोन वाला पीरियड शुरू होने वाला है। अब मुझे बिल्कुल नहीं है पता, अगर आप मुझसे पूछे कि सूर्य भाई मार्केट नए हाई में कब जाना शुरू करे, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मार्केट जब तक रेड जोन यानी कि पिछले हाई से नीचे ट्रेड कर रही है, आपको पैसा डालते रहना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है। एसआईपी का इस चार्ट से या इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एसआईपी इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। वो आपके गोल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। मैं लमसम पैसे की बात कर रहा हूं। जो भी पैसा आपने ऑलरेडी डाल रखा है आप उस पैसे को टॉप अप कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में टॉप अप कर सकते हैं या फ्रेश पैसा डालने की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, जब तक मार्केट रेड जोन में है ना तो ये बेस्ट टाइम है पैसा डालने का। ये जो पीरियड पिछले एक डेढ़ साल से चल रहा है, ये करेक्शन थी 17.5%। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17.5% की करेक्शन थी। अगर मैं 17.5% का यहाँ पे मार्क करा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने 17.5% का मार्क करा है। इस हिसाब से मार्केट यानी कि निफ्टी 50 को 30,950 के आसपास जाना चाहिए। अब वो 6 महीने में जाएगी कि एक साल में, इसका आंसर अगेन मेरे पास नहीं है। हमारा काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना है ही नहीं है एज एन इन्वेस्टर। मैंने आपको सिंपली ये डाटा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे को एक मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का नेचर पता होना चाहिए ताकि मैं अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाऊं। जब तक मार्केट पिछले ऐसे नीचे ट्रेड कर रही है हमें पैसा डालते रहना है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आज के बाद आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड आपसे पूछे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी वेल्थ जर्नी को बेटर बनाने के लिए हेल्प करेगी। इसी तरीके के फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।